हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का फोकस एरिया कौन कौन चार तीन टॉपिक में का नाम मैं नाम बताऊंगा। तीन टॉपिक आपको पढ़ना है। 80 से 90% क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि 80 से 90% एकदम ग्रांटेड क्वेश्चन इसी तीन टॉपिक से आएगा। ठीक है, ये तीन टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है प्री के लिए, क्योंकि देखिए एशियन हिस्ट्री से कभी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आता है। 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। मेडिवल हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से। एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम तो 5 दिन पूरा दिन भर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 7 दिन आपको लगेगा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री के ये 3 चैप्टर पूरा अच्छा से एकदम डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिएगा 80 से 90% क्वेश्चन जो आएगा, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन जो आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू फाइंड दिस टॉपिक एंड सोर्स। सोर्स भी मैं बता दूंगा और टॉपिक कौन कौन सा है वो भी मैं दिखा दूंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखा दूंगा विद प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए देखिए ये वाला जो चीज है ना, देखिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम। ठीक है, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर ये कहाँ मिलेगा? अन अकाडमी चैनल पे। ठीक है, अन अकाडमी का देखिएगा रुनाल सर को तो सब कोई पहचानते होंगे। देखिए ये है रुनाल सर। ठीक है, ये है रुनाल सर। रुनाल सर का एक यूट्यूब चैनल है। रुनाल सर के चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे जाके रुनाल सर का एक मिनट या 1.5 मिनट का यूट्यूब का वीडियो है। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो के लिंक में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सॉल्व पेपर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्व पेपर टॉपिक वाइज है। देखिए सबसे पहले है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद है देखिए मेडिवल हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है। तो हम लोग सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में देखिए प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक एंड लेटर वैदिक एज है, मौर्य एंड पोस्ट मौर्य है, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता है, और संगम पीरियड है। ठीक है, आपको पढ़ना है ये दो टॉपिक। ठीक है, एक पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य एंड पोस्ट मौर्य, और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपका अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज के हिसाब से देख लीजिए। देखिए 69 से 81 पेज तक है सिर्फ मौर्य। ठीक है, मौर्य देखिए 81 से 87 तक। ठीक है, ये 6 पेज का गुप्ता पीरियड वाला है, और मौर्य पीरियड वाला देखिए 69 से 81 कितना पेज है? लगभग 12 पेज। 12 पेज का चैप्टर सिर्फ मौर्य और पोस्ट मौर्य, जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म सब आ जाते हैं। मौर्य पीरियड में ही आते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म वगैरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, वही 3 चैप्टर, इंडस वैली, आईबीसी, ठीक है, मौर्य पोस्ट मौर्य, गुप्ता। ठीक है, गुप्ता, मौर्य और पोस्ट मौर्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही 3 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि देखिएगा यही 3 चैप्टर का क्वेश्चन जो होता है ना वो सॉल्व करने लायक रहता है। बाकी अदर चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप वो चीज पे फोकस कीजिए जिसका क्वेश्चन ज्यादा 90% सॉल्व होता हो। ठीक है, इससे पहले वाला फोकस एरिया वाला वीडियो मैंने पॉलिटी में बताया था। पॉलिटी में देखिएगा सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक रहता है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ टर्म ऐसा आता है जो किसी टॉपर का कोई से भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है। 61 पेज नंबर 61 से था। देखिए 61, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री आ गया। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिए इंडस वैली प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये 2 चैप्टर मिलाकर देखिए ज्यादातर क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। देखिए ये प्री हिस्ट्री का साइड है। 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया है बहुत साल बाद। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ भी है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ढोलावीरा का इंडस वैली सिविलाइजेशन का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये भी देखिए हड़प्पन साइड। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हड़प्पन से ही आता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए वैदिक पीरियड से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। वैदिक पीरियड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैदिक पीरियड से जो क्वेश्चन भी आएगा वो पूरा का पूरा देखिए फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन रहता है या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आपसे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए वैदिक पीरियड छोड़ दीजिएगा। देखिए मौर्य पीरियड में क्वेश्चन का नंबर देखिए 1 नंबर से लेकर देखिए क्वेश्चन कितना नंबर तक आया है। 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
देखिए टोटल 26 क्वेश्चन आए हैं लास्ट के 10 ईयर में, 26 क्वेश्चन, मतलब हर साल पकड़ लीजिए 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का वेटेज सिर्फ एक चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। मौर्य में आ जाएगा वही बुद्धिज्म जैनिज्म सब आ जाएगा, ठीक है। देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, ठीक है। गिल्ड ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, ये मौर्य पीरियड का है। उसके बाद देखिए जैन डॉक्ट्राइन से क्वेश्चन आया है, बुद्धिज्म जैनिज्म मौर्य पीरियड, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको। देखिए लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, बुद्धा, ठीक है। उसके बाद देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, किंगडम ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए मौर्य से और बुद्धिज्म जैनिज्म से। देखिए बुद्धा, ठीक है, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जैनिज्म, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए जैनिज्म से क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बुद्धिज्म फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिलीजियस हिस्ट्री इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। रिलीजियस हिस्ट्री वही मौर्य वाला पीरियड को कहा जाता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म ऑप्शन में रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए मौर्य पीरियड से अशोका से क्वेश्चन है, ठीक है, अशोका से क्वेश्चन है। अशोका का रॉ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ क्रेडिट से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए डिफिनेशन ऑफ बुद्धा, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो था वही वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अशोका का इंस्क्रिप्शन आया है, ठीक है, मेजर रॉ क्रेडिट। यहाँ पे देखिए कल्चरल हिस्ट्री वही बुद्धिज्म जैनिज्म वाला। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा सॉल्व करने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आप करने जाइएगा नेगेटिव मार्क्स खा लीजिएगा। नेगेटिव मार्क्स खाने की जरूरत नहीं है, आपको 200 में से 100 मार्क्स लाना है। 100 नहीं आता है, 90 भी आ जाता है काट छट के, तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कितना गया था 87। हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो 80 कट ऑफ जाएगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा तो 90 के लगभग कट ऑफ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्तूपा से क्वेश्चन आया है, बुद्धिस्ट स्तूपा से, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक है, नाउन एज द बेसनगर साइवित केव श्राइन, ठीक है, केव आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आया है, ठीक है, केव से, आर्किटेक्चर से, स्तूपा से, यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। वर्क एट्रीब्यूट टू द प्ले राइट भाषा, ठीक है। देखिए आर्किटेक्चर से, यहाँ से क्या है, लिटरेचर से क्वेश्चन आया, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का मौर्य पीरियड का लिटरेचर से, ठीक है। सॉइल ओनली प्रोपेटली द एनिमल एंड प्लांट लाइफ, but also the rock, running water, and many other natural objects. Not look on the living by the other religious sect. To which of the following core belief of which of the following religious sect of the ancient history? देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म है, बुद्धिज्म जैनिज्म क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मौर्य पीरियड का, ठीक है। देखिए बुद्धिज्म है, यहाँ पे भी देखिए होगा, ठीक है, बुद्धा, ठीक है। देखिए 29 क्वेश्चन आया, 29 में से 20 क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन देखिएगा तो सिर्फ मौर्य बुद्धिज्म जैनिज्म से है, ठीक है। मौर्य पीरियड का बुद्धिज्म जैनिज्म और अशोका का रोकिडिक से, अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ हो गया मौर्य पीरियड वाला। देखिए उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं डाउनलोड कर लिएगा तो जाके बाजूस में इंग्लिश वाला, सर इंग्लिश वाला मैं अभी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन किया है, वहां जाकर देख लीजिएगा। देखिए गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, गुप्ता से कितना क्वेश्चन आया, देखिए 4, 9, 10, देखिए 10 क्वेश्चन आया है लास्ट के 10 ईयर में, 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एवरेज हर साल पकड़ के चलिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गुप्ता में देखिए, गुप्ता का क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अबव डायनेस्टी एस्टेब्लिश इन दैट किंगडम द अर्लीस्ट 18th सेंचुरी, ठीक है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए डिक्लाइन ऑफ गुप्ता, गुप्ता पीरियड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए 3 चैप्टर का नाम बताया, गुप्ता, मौर्य, पोस्ट मौर्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये 3 चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ के जाइएगा, आपका जितना क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। ये इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करने में जाइएगा, इतना लंबा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हिंदू रिलीजियस से क्वेश्चन आया है, पोस्ट हर्ष पीरियड, ठीक है, ये पोस्ट गुप्ता वाला पीरियड है। देखिए गुप्ता का, यहाँ पे देखिए गुप्ता, कुलिया वापा एंड द्रोणा वापा डिनोटेड,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये टर्म वाला क्वेश्चन है, टर्म याद करके क्योंकि टर्म से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिटरेचर स्कॉलर एंड लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट एशिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, पनानी एसोसिएटेड विद द पुसिया मित्रा सुंगा, ठीक है। देखिए राइटर्स है, स्कॉलर और राइटर है, और किस पीरियड से एसोसिएटेड है उसका से क्वेश्चन आया, ठीक है। सिर्फ फैक्ट याद करके रखिएगा, फैक्ट से काम बन जाएगा। मैं माइंड मैप वाला टॉपिक में ये सब चीज़ें करा दूंगा, एक एक करके छोटा छोटा टॉपिक करके 5 मिनट 10 मिनट का, वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो से आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद होगा, ठीक है। यहीं तक था, देखिए। उसके बाद देखिए संगम से उतना क्वेश्चन आया नहीं है, संगम से देखिए 5 क्वेश्चन आया लास्ट के 10 साल में, मतलब क्वेश्चन वेटेज पकड़िए, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिए 10 साल में 5 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ठीक है, यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ऐसे मोर वीडियो के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कोई एक बड़ा टॉपिक को देखेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर तक हम लोग का पॉलिटी कंप्लीट हो गया, वो यूनियन लेजिस्लेचर तक जाकर देखिए प्रीवियस ईयर के जहाँ तक क्वेश्चन मैंने देखा है ना, वो सब क्वेश्चन टॉपिक के साथ ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो जो सॉल्व करने लायक क्वेश्चन रहेगा वो करवा दूंगा, और जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा जो किसी सॉल्व होने वाला एक नहीं है, सॉल्व करके कोई फायदा भी आपको नहीं है, वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सलाह दूंगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए पॉसिबल तो नहीं, यूपीएससी एक टफेस्ट एग्जाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं रहता है। 200 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व करने लायक नहीं रहता है। आपको सॉल्व करना है सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा तो उसमें से भी देखिएगा कार्ड याद की जितना भी एक्यूरेसी होगा तो 5-6 क्वेश्चन आपका 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें एक्यूरेसी अच्छा रहेगा तो 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, उसी से कट ऑफ आपका निकल जाएगा। सिर्फ कट ऑफ के लिए काम करना है, 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, 200 मार्क्स आपको नहीं ले आना है, मार्क्स लाना है मेंस के एग्जाम में, ठीक है। प्री का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, वो भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सिर्फ इजी और मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हार्ड क्वेश्चन में आप हाथ मत दीजिएगा, छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह से सॉल्व होता है, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो उस क्वेश्चन छोड़ के हट जाइएगा, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा पहला 10 क्वेश्चन या लास्ट के 10 क्वेश्चन देखिएगा ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं और डरा देते हैं कि एग्जाम का पेपर बहुत हार्ड है। बाकी वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।